आज बनाएंगे बिल्कुल हाई एंड रेस्टोरेंट जैसे पनीर हरियाली कबाब। ये कबाब बाहर से जितने क्रिस्पी है, अंदर से ही उतने सॉफ्ट है कि बस मुंह में पिघल जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, घर बैठे बैठे एंजॉय करते हैं ये स्वादिष्ट कबाब। तो फटाफट शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए हैं 15 से 16 फ्रेंच बीन्स। इसे आप बॉईल कीजिए या स्टीम कर लीजिए। और मैंने लिया है 3 कप ब्लांच्ड पालक। ये जो पालक थे मैंने 3 पूरे भरे हुए कप्स लिए थे। चलिए अब एक कढ़ाई हीट करते हैं। हीट होने पे इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर डालेंगे हाफ टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक लहसुन बारीक कटी हुई। इसमें है 1.5 टीस्पून अदरक और 1.5 टीस्पून लहसुन। इसको अब हम 30 से 40 सेकेंड अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे हमारी फ्रेंच बीन्स जो हमने स्टीम करके रखी थी, और इसके बाद जाएंगे ब्लांच्ड पालक। अब डालते हैं 3/4 कप उबला हुआ हरा मटर, और फिर डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 3 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए। याद रखिए हमें इनसे कबाब बनाना है, तो इसे मॉइस्चर कंटेंट कम होना ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप हरा धनिया। इसे भी हम 20 से 30 सेकेंड भून लेते हैं और फिर फ्लेम स्विच ऑफ कर लेते हैं। इस मिक्सचर को अब हमने ठंडा कर लिया है और इसे मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की होगी। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के बॉईल करके मैश किए हुए आलू, 3/4 कप ब्रेड क्रम्स, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और नमक स्वादानुसार। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद। अभी ये हमारे कबाब्स की होगी आउटर कवरिंग जो बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम हमारे कबाब की स्टफिंग बनाते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 कप ग्रेटेड पनीर, 2 चम्मच चाट मसाला, 3/4 चम्मच गरम मसाला, 2 क्यूब्स चीज़ के जिसे हमने ग्रेट करके लिया है। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक। याद रखिए चीज़ में नमक है तो नमक बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें काजू और किशमिश के पीसेस भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा इससे हमारे कबाब को। और अब हमारा ये मिक्सचर स्टफिंग में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हमने जो ये हरा मिक्सचर बनाया था वो लेते हैं और इसके गोले बना लेते हैं। ये गोले जो है वो छोटे संतरे के आकार के होने चाहिए और लगभग इससे 13-14 गोले बन जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने पनीर की स्टफिंग भी दिखाती हूँ। इसका भी हम एक गोला बनाएंगे करीबन मीडियम साइज़ के नींबू के जितना। अब देखिए ये गोला बनाया है। अब आप कंपेयर कीजिए ये हरा गोला और सफ़ेद गोला, इसकी साइज़ की प्रोपोर्शन। अब ये जो सफ़ेद गोला है वो एज स्टफिंग हमारे हरे गोले में जाने वाला है। इस हरे गोले को मैं पेड़े का आकार देती हूँ, जिसमें ये सफ़ेद पनीर की स्टफिंग हम डाल के उसे अच्छे से चारों ओर से कवर कर देंगे। देखिए चारों तरफ से अब बिल्कुल वाइट पार्ट नहीं दिख रहा है। फिर इसके हल्के हाथ से दबा के साइड से फ्लैटन करके हमारा कबाब रेडी कर लेते हैं। देखिए ऐसा होगा हमारे कबाब का शेप। अब हमारे कबाब्स को हम शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कढ़ाई हीट करने लग दी है। इसमें हमने डाला है थोड़ा तेल। अब इन कबाब्स को तेल में डालने से पहले हम थोड़ा सा प्लेट में कॉर्नफ्लावर लेंगे और इस कबाब को इस कॉर्नफ्लावर से डस्ट कर लेंगे और फिर डालेंगे अपने तेल में। फिर हम दोनों साइड से अच्छे से इन कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए अब ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसे गर्मा गर्म परोसिए तो और मज़ा आ जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है
तो मेरा YouTube चैनल द टेस्टी स्पून ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज जो इसी नाम से है वो उसे भी लाइक कीजिए। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Thank you. Bye.